हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मैं आप सबके सामने एनसीईआरटी श्रृंखला का नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। और इसके पहले 4 पार्ट में क्लास 9th का एनसीईआरटी का पार्ट 1 4 भाग में मैंने समाप्त किया था। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 9 का पार्ट 2, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, पार्ट 1 मतलब दूसरे चैप्टर का या दूसरे पार्ट का पहला भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही विशाल है। तो इसमें हो सकता है 8 वीडियो, 10 वीडियो, 15-15, 20-20 मिनट की ऐसे आ जाएंगे। तो आज पहला चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप, मतलब कि फिजिकल जियोग्राफी। मतलब जो भारत का भौतिक स्वरूप है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसके बारे में जानेंगे। जैसे मानव है, मानव यानी कि मनुष्य, यानी कि मैं और आप। तो हम लोग क्या करते हैं कि मानव के, जैसे हमने आपसे बोला कि मानव के भौतिक स्वरूप का वर्णन कीजिए, तो आप बोलेंगे कि 5 फुट या 6 फुट का एक मानव होता है और उसके 2 हाथ होते हैं, उसके 2 आंख होती है, एक नाक, 2 कान, 2 आंख, एक मुंह और 32 दांत। उसी तरीके से हम भारत को बनाएंगे और भारत के इस भौतिक स्वरूप का हम दर्शन करेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे है। भारत के किस किस भाग को हम किस किस नाम से जानते हैं और किस किस भाग में कितने और भाग हैं, ये तो आज इतना हम बताएंगे। उसके बाद कल से क्या करेंगे कि उन भाग में से एक एक भाग को उठा के डिटेल्ड में डिस्क्राइब करके हम पढ़ेंगे। तो पढ़ाने से पहले मेरा मोटो ये होता है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, 2-3 मिनट पहले उसके बारे में हम अच्छे से जानकारी ले लें, उसके बाद उस चीजों को हम पढ़ें। तो जैसे कि आप जान रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले एक छोटा सा हम मैप बना लेते हैं भारत का, उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे तैसे करके मैंने एक भारत का नक्शा आप लोगों के सामने बना दिया है। 1 मिनट दोस्तों। मैं कैमरे में ये देखने गया था कि सब चीजें सही से चल रही हैं या नहीं। आइए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं, ये भारत है। क्या है? भारत है। तो हम एक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि भारत इस स्वरूप में आया कैसे। इसको पहले चीजों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम चीजें आगे पढ़ते हैं। जैसे कि ये ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है। ठीक है। ग्लोब में चारों तरफ क्या है? पानी है। क्या है? पानी। और बीच में पेंजिया है। इसको बोलते हैं पेंजिया। पेंजिया। और जो चारों तरफ पानी है, इसको हम बोलते बोलते हैं पैंथालासा। पैंथालासा। इस कॉन्सेप्ट को पहले हम अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम इसकी कल्पना करेंगे, फिर आगे हम देखेंगे। तो ये थोड़ा सिलेबस के बाहर है, इसमें है नहीं, लेकिन बड़ी क्लास में आपको मिल जाएगा देखने, जैसे 11th की ज्योग्राफी में। तो जो पूरा ग्लोब यानी कि पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी पे चारों तरफ क्या था? पानी था। बीच में छोटा सा भाग था पेंजिया। पेंजिया मतलब पृथ्वी के टुकड़े को हम क्या बोलते हैं? पेंजिया। और चारों तरफ पानी था, इसको हम क्या बोलते हैं? पैंथा लासा। ठीक है। समय धीरे धीरे बीतता गया। पृथ्वी पहले आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडा हुई। जब पृथ्वी हमारी ठंडी हुई तो चारों तरफ पानी था, बीच में पृथ्वी का टुकड़ा था। ये पृथ्वी का टुकड़ा 2 भाग में टूटा। कितने भाग में टूटा? 2 भाग में। चारों तरफ क्या है? पानी है। बीच में पेंजिया है। पैंथालासा पानी, पेंजिया। पेंजिया कितने भाग में टूटा? 2 भाग में। अब 2 भाग में टूटा तो ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। और नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पहले ऐसे थी, फिर ये जब ये पेंजिया 2 भाग में टूटी तो ऊपर वाले भाग को हमने कहा अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को हमने कहा गोंडवाना लैंड। ठीक है। अब ग्लोब पे आते हैं। किस पे आते हैं? ग्लोब पे। ग्लोब में ऐसे
रेखा खींचती है। हमने इसको बताया था, इसको भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन कहते हैं। हमने पहले के चैप्टर में आपको बता दिया था। देखिए अभी आपको कहाँ कहाँ इसका उपयोग मिलता है। यानी कि ज्योग्राफी में आप जितनी भी चीजें पढ़ेंगे पहले, जैसे जैसे आपकी पढ़ाई आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप देखेंगे कि पढ़ी हुई पुरानी चीजों का उपयोग आपको अगले नेक्स्ट चैप्टर में होता जाएगा। तो आइए, ये भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखा के उत्तर में जितने भी द्वीप हैं, द्वीप समूह हैं, या हाँ द्वीप या कॉन्टिनेंट बोल सकते हैं, तो वो सब क्या कहलाएंगे? अंगारा लैंड। और जितने भी द्वीप इस भूमध्य रेखा के नीचे स्थित है वो क्या कहलाएंगे? गोंडवाना लैंड। ठीक है। यानी कि जो आज हमारी पृथ्वी है, अब उत्तर में क्या क्या है इसके? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और नॉर्थ एशिया, एशिया का ऊपर वाला भाग। नीचे साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, आर्कटिक और इंडिया। ठीक है। यानी कि ये जितने महाद्वीप भूमध्य रेखा के नीचे हैं वो सब के पूर्वज कौन है? गोंडवाना लैंड। और जितना भी अंगारा लैंड यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर के महाद्वीप है उनको हम क्या बोलेंगे? अंगारा लैंड। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों की समझ में आया? इस तरीके से पृथ्वी का विभाजन हुआ। ठीक है। अब जो साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका का मैप ऐसे बनता है, ऐसे करके अफ्रीका का मैप बनता है। तो जो भारत है, भारत यहां कहीं ऐसे स्थित था। ठीक है। हर साल उत्तर पूर्व की तरफ कितना? 2 सेंटीमीटर भारत खसकता रहा, खसकता रहा, खसकता रहा उत्तर पूर्व। यानी कि ऐसे ऐसे करोगे तो अगर यहां था तो इधर खसकता रहा, और खसकते खसकते कहां पे आ गया? हिमालय से आके टकराया और हिमालय से जुड़ गया। ठीक है। यानी कि ये अफ्रीका से जो भारत का ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये गुजरात को छोड़ दिया जाए तो ये नीचे का पूरा भारत, ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। ये कहां से आगे लगा? ये अफ्रीका से निकला, उत्तर पूरब की तरफ 2 सेंटीमीटर हर साल बढ़ता गया, और एक समय ऐसा आया कि कई हजार किलोमीटर की यात्रा पानी में करके ये द्वीप कहाँ आके टकराया? एशिया से। और फिर ये द्वीप एशिया में रह गया। ठीक है। इतना चीज समझ में आया? तो बेसिकली भाग प्रायद्वीप किसका हुआ? अंगारा लैंड का। ठीक है। अब आइए चलते इसको करके हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि कैसे मतलब कि भारतीय भूभाग को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है, फिर उसकी हम कल्पना करेंगे। तब तक हम आपको एक अपने मुंह ऐसे ही बता देते हैं कि आप लोग थोड़ा सा काउंट करिए। जैसे कि भारतीय भूभाग को कितने भागों में बांटा गया, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र, पठारी भाग, तटीय भाग, पर्वतीय, पठारी, तटीय, उसके बाद मैदानी भाग, पांचवा आपका मरुस्थलीय भाग, छठवां आपका द्वीप समूह। ठीक है। हेलो दोस्तों, हमने थोड़ा सा वीडियो पॉज करके अच्छे से पूरा लिख दिया, क्योंकि आप लोग रहते तो और हम लिखते तो हमें नुकसान होता, तो थोड़ा समय बचाने के लिए हमने ऐसे किया। तो हमने यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं भारत का भौतिक स्वरूप, जैसे हमने बताया था आप लोगों को कि किसी भी मनुष्य के पूरे बॉडी में सर, आंख, नाक, कान, मुंह, वैसे जो हमारा प्यारा सा सुंदर सा भारत है जो आपको दिख रहा है चतुष्कोणीय आकृति में, सर पर हिमालय के रूप में ताज, और पैरों में यानी कि हिंद महासागर, उत्तर में आसाम और अरुणाचल का हिमालयी क्षेत्र, पश्चिम में कक्ष का रण जैसा क्षेत्र। मतलब ये भारत की विशालता की, भारत की विशालता को अलंकृत करना हुआ। तो चलिए ये हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत को हमने 6 भौतिक स्वरूपों में बांटा है। किस किस पे कहां कहां पे कौन सा भौतिक स्वरूप है अभी मैं यहाँ पे आपको डिटेल में अच्छे से क्लिक करूंगा, तो मैप के माध्यम से और इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते चलेंगे। आज हम सिर्फ इसको समझाएंगे और कल से एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले भारत को हमने भौतिक स्वरूपों में बांटा। कितने? भारत को हमने 6 भौतिक स्वरूपों में बांटा।
सबसे पहला भौतिक स्वरूप हमारा है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। पहला स्वरूप क्या है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये हो गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। इसको हम 1 नंबर देंगे और इसको हम 1 नंबर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम 1 नंबर देंगे, यानी कि जो 1 नंबर है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। यहां से भी ये उत्तर है और यहां से भी ये उत्तर है, इसको हम बोलते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा हमने किसमें बांटा है? दूसरा हमने बांटा उत्तर का विशाल मैदान, यानी कि यहां से लेके ऐसे, जो ये थोड़ा बहुत मैप में ऊपर नीचे हो सकता है, इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है। तीसरा हमने बांटा है मरुस्थल में, यानी कि इधर वाला क्षेत्र जो हमने इसको बांटा है तीसरा, इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? उत्तर का मरुस्थल या मरुस्थल बोलेंगे, उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा हमने आप लोगों को क्या बताया? तटीय मैदान, यानी कि इस क्षेत्र को 4 नंबर और इस क्षेत्र को हम 4 नंबर, यानी कि तटीय भाग 2 प्रकार के, पूरब में भी है और पश्चिम में भी है, तो दोनों तरफ क्या हो गए? 4-4 नंबर। तो ये हो गया आपका तटीय मैदान। ठीक है। पांचवा हमने क्या बांटा? द्वीप समूह में। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे द्वीप समूह और यहाँ पे हमने द्वीप समूहों की बात कर दी। तो ये कितना नंबर हो गया? 5 नंबर। ये कितना नंबर हो गया? 5 नंबर। छठा भाग आता है आपका, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रायद्वीपीय पठार। जगह नहीं थी तो थोड़ा सा ऐसे हमने निकाल दिया, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो ये जो पूरी श्रृंखला है, ये पूरा ऐसा बचा हुआ है, इसको हमने क्या बोल दिया? 6 नंबर। क्या बोल दिया? 6 नंबर। अब चलो हम लोग खुद से काउंट करते, देखते हैं हम लोगों को याद हुआ या नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहले उत्तर का विशाल मैदान, दूसरा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, तीसरा मरुस्थल, चौथा तटीय मैदान, पांचवा द्वीप समूह, छठवां प्रायद्वीपीय भारत। आइए एक बार फिर से यहां से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने भारत को किसमें बांटा? उत्तर का पर्वतीय भाग, ये रहा। दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, ये रहा। तीसरा मरुस्थल, ये रहा। चौथा तटीय मैदान, ये रहा। पांचवा द्वीप समूह, ये रहा। छठवां प्रायद्वीपीय भारत, ये रहा। समझ गए? अब हम एक एक चीज के बारे में पढ़ते हैं। हमने तो 6 के बारे में पढ़ लिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। अब हम चलते हैं, अब एक एक पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? उत्तर का विशाल पर्वतीय श्रृंखला, पर्वतीय क्षेत्र। आइए, तो जो उत्तर का पर्वतीय भाग है, ये 2 भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है? 2। अब ये था 1, इसको हम मिटा देते हैं। ये जो पूरा उत्तर का भाग है, ये क्या था? पर्वतीय क्षेत्र। हमने क्या बोला था? पर्वतीय क्षेत्र। इसको 2 भागों में बांटते हैं ऐसे। अब इसको 1A करते हैं और इसको 1B करते हैं। ठीक है, तो क्या उत्तर के विशाल पर्वतीय भाग को हम 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? एक ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय। तो हमने उत्तर के पर्वतीय भाग को कितने भागों में बांटा? 2। एक ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय। तो ये वाला क्षेत्र हो गया ट्रांस हिमालय और ये हो गया हिमालय। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस हिमालय। और इस वाले क्षेत्र को हम बोलेंगे हिमालय या हिमालय। ठीक, ट्रांस मतलब पार, यानी कि जब इस ट्रांस हिमालय और हिमालय की तुलना की जाएगी तो हिमालय अभी नवीन वलित पर्वत है, जबकि ट्रांस हिमालय हिमालय के पहले बना था, यानी 1A पहले बन चुका था और 1B बाद में बना, यानी कि हिमालय नया नया है और ट्रांस हिमालय पुराना यानी बूढ़ा हो गया। हम इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ लिए। अब हम ट्रांस हिमालय की बात करेंगे। अब ट्रांस हिमालय को भी हम कितने भागों में बांटे हैं? 3। 1A को कितने भागों में बांटा गया? 3। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। हम इसको किससे याद करते हैं? के, एल और जे। KLJ, कब ले जाओगे।
कब ले जाओगे, इसको ऐसे याद करते हैं। आइए, तो एल मतलब हो गया लद्दाख, जे माने जास्कर, के माने काराकोरम। काराकोरम लद्दाख जास्कर, काराकोरम लद्दाख जास्कर, काराकोरम लद्दाख जास्कर। 5 बार आप बात करोगे तो आपको ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट हैं वो निकल के आएंगे। यहां हमने लिखा हुआ ट्रांस हिमालय के कितने पार्ट हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जो चौथी श्रेणी है कैलाश पर्वत श्रेणी, वो भारत में न होकर के यहाँ तिब्बत में इसका विस्तार है, यानी कि जिस पर चीन का कब्जा है। तो वैसे तो ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी, जिसपे कैलाश मानसरोवर स्थित है। हम लोग दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ यात्रा भारत का सबसे पवित्रतम यात्राओं में से एक है और वहां पे ऐसे भी कोई नहीं जा सकता है। उसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जिला स्तर से लेना पड़ेगा। जब वो प्रमाणित करेंगे कि आप स्वस्थ हैं तो आप वहां की यात्रा पे जा सकते हैं। वहां जाने का 2 रास्ता है, आपको यहाँ से भी जाया जा सकता है, यहाँ से भी। फिलहाल यहाँ बंद कर दिया गया और यहाँ से जाया जा रहा है। भारत सरकार से बात चल रही, हो सकता है यहाँ पर भी एक दर्रा खोलेगी तो आदमी जा सकता है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय के कितने भाग, 3 भाग। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जो भारत में है। कैलाश श्रेणी चौथी है, वो वहां पे है, जानकारी के लिए बता दिया, उसको पढ़ना नहीं। ठीक है, अब बचा हिमालय। हिमालय के भी 3 पार्ट, महान हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा शिवालिक हिमालय। यानी कि अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो गया, महान हिमालय, ये क्या हो गया, मध्य हिमालय, और ये क्या हो गया जो ऐसे निकला है, शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो सबसे पहले महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो हिमालय के कितने पार्ट, महान, मध्य और शिवालिक, MMS, महान, मध्य, शिवालिक। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत को कितने भौतिक स्वरूपों में बांटा गया, 6 भौतिक स्वरूपों में। सबसे पहले किस भौतिक स्वरूप की हमने बात की थी, हमने बात की थी उत्तर की पर्वत श्रृंखला। उत्तर की पर्वत श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, 2। नंबर 1 ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय। लिखा हुआ ट्रांस हिमालय और हिमालय। ठीक है, अब ट्रांस हिमालय कितने प्रकार का, 3। हिमालय कितने प्रकार का, 3। ट्रांस हिमालय में कितने प्रकार का, 3। हिमालय कितने प्रकार का, 3। अब ट्रांस हिमालय 3 प्रकार का, वो क्या क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। KLJ कब ले जाओगे, DDLJ लगा दो, DDL KLJ, दिलवाले दुल्हनिया कब ले जाओगे, ऐसे करके याद कर सकते हो। हाँ, इसके आगे लगा दो DD, दिलवाले दुल्हनिया कब ले जाओगे। ठीक, दिलवाले दुल्हनिया कब ले जाओगे। इस तरीके से फार्मूला बना के आप इन ट्रांस हिमालय की तीनों पर्वत श्रेणियों को याद कर सकते हैं। चौथा क्या है आपका, कैलाश। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हिमालय के ऊपर आते हैं। हिमालय को हमने बताया था, हिमालय 3 प्रकार का, 3 भागों में बटा। पहला महान हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा शिवालिक हिमालय। तो MMS मध्य हिमालय, सॉरी महान हिमालय, सेकंड पे मध्य हिमालय, फिर तीसरे पे शिवालिक हिमालय। हिमालय के बारे में हमने डिटेल से आपको खोल के बता दिया। अभी इस पूरे टॉपिक पे, पूरा हिमालय का ये जितना है, इस पे पूरा डिटेल चर्चा सिर्फ एक वीडियो में कम से कम आधा घंटा का हम अगले दिन अपलोड करेंगे। फिर अगले दिन इस टॉपिक पे पूरा एक वीडियो, फिर अगले दिन तीसरे टॉपिक, फिर अगले दिन चौथे, फिर अगले दिन पांचवें, फिर अगले दिन छठवें। तो 6-7 वीडियो तो ऐसे ही हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बारे में बता दिए, अभी सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। एक एक चीज के बारे में डिटेल डिस्क्राइब नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए क्या है, कैसे है, कितने प्रकार का है, क्या क्या भाग है, क्योंकि ये सब चीजें इस तरह से इकट्ठे मिलना और एक माइंड मैप बनना बड़ा मुश्किल होता है। अब देखिए, दूसरा क्या, उत्तर का विशाल मैदान। अब आप मैप देखेंगे तो ये पूरी पट्टी क्या है, उत्तर का विशाल मैदान है, जिसे गंगा यमुना का दोआब कहते हैं। पूरे भारत में टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा यहीं से होता था। दोआब यानी कि 2 नदियों के बीच स्थित भूमि को हम बोलते हैं दोआब, और वो जलोढ़ मिट्टी द्वारा बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, और वहां से अनाज की उपज ज्यादा होगी। जब अनाज की उपज ज्यादा होगी तो टैक्स ज्यादा होगा, प्राचीन काल से लेकर आज तक। लेकिन आज फिलहाल टैक्स सब जगह बराबर है, प्राचीन काल में ऐसे टैक्स का डिवाइडेशन होता था। ठीक है, आइए अब उत्तर का विशाल मैदान को हम 4 भाग में बांटते हैं, भाभर, तराई, खादर और बांगर। इसको याद करने का क्या तरीका है, इसको याद करने का तरीका है भात, भात खाबो। भा से भाबर, ता से तराई, खा से खादर और बा से बांगर।
भात खाबो। आप कैसे याद करेंगे कि उत्तर के विशाल मैदान का कितना भाग है? 4। नहीं याद रहेगा तो आप आराम से याद कर सकते हैं, भात खाबो। भात खाबो यानी भा से भाबर ये लिखा हुआ है, ता से तराई ये लिखा हुआ है, खा से खादर लिखा हुआ है, बा से बांगर। उत्तर के विशाल मैदान की हमने पढ़ लिया, कैसे पढ़ना था। अब आगे चलते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र। क्या पढ़ते हैं हम लोग? मरुस्थलीय क्षेत्र। तो भारत में दो तरीके के मरुस्थल हैं, एक शीत मरुस्थल है और एक शुष्क मरुस्थल है। या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक उष्ण मरुस्थल है, एक उपोष्ण मरुस्थल। यानी कि एक ऐसा मरुस्थल है जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, उसको सफेद मरुस्थल कहते हैं। वो कहां पे है? लद्दाख में, ट्रांस हिमालय के पास। ठीक है। और एक मरुस्थल आपका है उत्तर पश्चिम में भारत के राजस्थान में। ये मरुस्थल कहां पे है? राजस्थान में। ठीक है। दो प्रकार के मरुस्थल भारत में है, एक यहाँ पर है ये बर्फ का मरुस्थल है, और एक यहाँ पे है ये बालू रेत का मरुस्थल है। ठीक है। तीसरा हो गया। अब चौथे भाग में पढ़ेंगे, इसमें लिखा तटीय मैदान। क्या लिखा है बच्चों? तटीय मैदान। अब तटीय मैदान को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2। हम आपको जब मैथ पढ़ा रहे थे तो पढ़ाए थे, ऐसे करके बना दो। ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया। ठीक। अब भारत को ऐसे देखोगे तो क्या होगा? पूरब, तो जहां से जमीन खत्म होगी आगे पानी स्टार्ट होगा, कुछ मैदान होगा। यहाँ पर भी जहां जमीन खत्म होगी आगे पानी स्टार्ट होगा, वो कुछ मैदान होगा, उसको बोलते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान की परिभाषा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, तो आप लोग वहां जाके उसको पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है। तो तटीय मैदान को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2। 4 नंबर से देखो हाईलाइट किया हुआ है। तो पूरब के भाग को हम पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम के भाग को हम पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान की अपनी अलग विशेषता है, पश्चिमी तटीय मैदान की अपनी अलग विशेषता है। यहाँ पे जो पानी गिरता है उससे कुछ और चीजें बनती है, और यहाँ पे कुछ पानी बनता है गिरता है उससे कुछ और चीजें होती है। पूर्वी तटीय मैदान पर बंदरगाहों की संख्या बहुत कम है, उसका कुछ विशेष रीजन है। पश्चिमी तटीय मैदान में बंदरगाहों की संख्या कुछ ज्यादा है, इसका कुछ विशेष रीजन है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानकारी वहां से ले लेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं पांचवा टॉपिक, क्या है आपका? द्वीप समूह। भारत के भौतिक स्वरूप में पांचवा स्वरूप क्या है? द्वीप समूह। यानी कि भारत, हम बताए थे अनक्लोज 1982 में एक संधि हुई थी जिसमें से भारत के तटीय मैदान से लेकर समुद्र के अंदर तक 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील तक भारत का समुद्री क्षेत्र कहलाएगा। भारत वहां पे कुछ भी कर सकता है, अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग भारत को अधिकार प्राप्त है। ये भी हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो उस अधिकार क्षेत्र में जो भी द्वीप समूह आते हैं उन पर भी किसका कंट्रोल होगा? भारत का कंट्रोल होगा। भारत की एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, भारत की जनसंख्या, भारत में रहने वाले व्यक्ति विशेष सब वहां पे रहेंगे। भारत का शासन, प्रशासन, संस्थान सब कुछ वहां पे होगा। तो द्वीप समूह, तो 2 द्वीप समूह, एक ये हमने आपको बताया था बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर कौन सा द्वीप समूह है? अंडमान और निकोबार। हमने आपको बताया था क्या? पश्चिम में भारत की क्या है? अरब सागर। अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है? लक्षद्वीप द्वीप समूह है। ठीक है। द्वीप समूह 2 है, एक पूरब में और एक पश्चिम में। पूरब में बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम में आपके अरब सागर में। पूरब में आपका है अंडमान और निकोबार, पश्चिम में आपका है लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों। आगे छठा भाग है प्रायद्वीपीय भारत। ये प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार में कर्नाटक का पठार, दक्कन का पठार, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे मालदा गैप, गारो खासी जयंतिया गैप, ये सब चीजें हमको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। तो इसमें ढेर सारी चीजें हैं। ठीक है। चलिए जितना हमने पढ़ा है उसको एक बार अच्छे से हम रिवाइज कर लेते हैं, और आप लोग भी हमारे साथ रिवाइज करिए। भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का जो नक्शा यहाँ पे बना हुआ है, इस नक्शे को हम डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। ठीक है। और उस डिस्क्राइब को हम 6 भाग में मतलब विस्तृत चर्चा करेंगे। भारत को कितने भौतिक स्वरूपों में बांटा गया है? 6। सबसे पहला उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान दूसरा, तीसरा मरुस्थलीय क्षेत्र, चौथा क्या है आपका? तटीय मैदान, पांचवा का क्या है? द्वीप समूह, छठवां क्या है आपका? प्रायद्वीपीय पठार। अब एक एक चीज के बारे में पढ़ लें। पहला जो उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको 2 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय और एक इसमें हिमालय में। ट्रांस हिमालय को 3 हिमालय में बांटा गया है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। चौथी कैलाश पर्वत श्रेणी जो अपने यहाँ नहीं बगल में है।
तिब्बत में, ठीक है, बगल यानी पड़ोसी के यहाँ नहीं, तिब्बत में, दूसरे देश में। अब उसके बाद जब हिमालय की हम बात करेंगे, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? सबसे पहला आपका है हाँ महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, ठीक है, ये हो गया हिमालय का काम खत्म। दूसरा अब आ जाते हैं दूसरा हम लोग आ जाते हैं उत्तर के विशाल मैदान पे। उत्तर के विशाल मैदान को हम 4 भागों में बांटते हैं। उसका फॉर्मूला भात खाबो, भा से भाबर, ता से तराई, खा से खादर, बा से बांगर, ठीक है। दूसरा उत्तर का विशाल मैदान खत्म हो गया। तीसरा क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र। 2 मरुस्थल है, एक शुष्क मरुस्थल है, एक शीत मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल मतलब गर्मी वाला क्षेत्र, शीत मरुस्थल मतलब बर्फबारी वाला क्षेत्र, ठीक है। अब तटीय मैदान की हम लोग बात करेंगे। तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया है, एक है पूर्वी तटीय मैदान और एक है पश्चिमी तटीय मैदान। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो द्वीप समूह 5वें नंबर पर आता है। भारत में 2 द्वीप समूह, एक अरब सागर में लक्षद्वीप और एक बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार। उसके बाद आते हैं प्रायद्वीपीय भारत में। प्रायद्वीपीय भारत ये 6ठा नंबर हो गया। इस प्रायद्वीपीय भारत में दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, झारखंड का पठार, मालदा गैप, गारो खासी जयंतिया, ये जितनी चीजें हैं हम इस पठार में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप दोस्तों मैंने बहुत मेहनत से सब चीजें बनाई, पढ़ाई, और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आपको चीजें पसंद आ रही होंगी। और अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें कुछ सुधार या संशोधन जो भी करना है, तो आपके सुझाव या संशोधन सादर आमंत्रित है। और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, और वो लोग इसको पढ़ें। एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, क्योंकि रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, यानी कि बार बार जब कुएं से आप पानी निकालते हैं पुरानी परंपरा के आधार पे, तो बार बार कुएं से रस्सी जब निकालते हैं तो जिस पत्थर पे पड़ता है उस पे निशान पड़ जाता है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो बार बार चीजें आप देखें, तो हो सकता है वो चीजें आपको आ जाए, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई एक बार की चीज नहीं, आपको बार बार पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।